बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज राहिश अल्लाह से दोस्ती पार्ट 9 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं और आप इसमें से क्या सीखते हैं। बढ़ते हैं हम आज अपने मौजू की तरफ। राहिश अल्लाह से दोस्ती पार्ट 9। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। और मेरे सरवरे मदीना तेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम ही के सदके मेरा काम चल रहा है। मेरे सरवरे मदीना तेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम ही के सदके मेरा काम चल रहा है। हो अगर न तेरी मर्जी तो बढ़े न एक कदम भी, हो अगर न तेरी मर्जी तो बढ़े न एक कदम भी। तेरे चाहने से दुनिया का निज़ाम चल रहा है, तेरे चाहने से दुनिया का निज़ाम चल रहा है। और किसी मोड़ पर हो पूरी तेरी दीद की तमन्ना, किसी मोड़ पर हो पूरी तेरी दीद की तमन्ना। इसी आरज़ू पे आका ये गुलाम चल रहा है, इसी आरज़ू पे आका ये गुलाम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। मेरे सरवरे मदीना तेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम ही के सदके मेरा काम चल रहा है। और तेरी रहमतों की शम्में सरेआम जल रही हैं, तेरी रहमतों की शम्में सरेआम जल रही हैं। तेरा तज़किरा जहाँ में सरेआम चल रहा है, तेरा तज़किरा जहाँ में सरेआम चल रहा है। और है अदाए शाह तैबा पे अमल मेरा तरीका, है अदाए शाह तैबा पे अमल मेरा तरीका। न रकू चल रहा है न क़याम चल रहा है, न रकू चल रहा है न क़याम चल रहा है। मेरे सरवरे मदीना तेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम ही के सदके मेरा काम चल रहा है। और है ज़माने भर में धूमें मेरी शायरी की लेकिन, है ज़माने भर में धूमें मेरी शायरी की लेकिन। जो है मदह शाह तैबा वो कलाम चल रहा है, जो है मदह शाह तैबा वो कलाम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। मेरे सरवरे मदीना तेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम ही के सदके मेरा काम चल रहा है। और मेरे सामने मदीने की चमकती राह गुज़र है, मेरे सामने मदीने की चमकती राह गुज़र है। कोई नूर मेरे पीछे सरेआम चल रहा है, कोई नूर मेरे पीछे सरे शाम चल रहा है। मेरे सामने मदीने की चमकती राह गुज़र है, मेरे सामने मदीने की चमकती राह गुज़र है। कोई नूर मेरे पीछे सरे शाम चल रहा है, कोई नूर मेरे पीछे सरे शाम चल रहा है। मेरे सरवरे मदीना तेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम ही के सदके मेरा काम चल रहा है, तेरे नाम ही के सदके मेरा काम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरी रहमतों की शमें सरेआम जल रही हैं, तेरा तज़किरा जहाँ में सरेआम चल रहा है, तेरा तज़किरा जहाँ में सरेआम चल रहा है। तेरी मेरे सरवरे मदीना तेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम ही के सदके मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम ही के सदके, तेरे नाम ही के सदके, तेरे नाम ही के सदके मेरा काम चल रहा है, तेरे नाम ही के सदके मेरा काम चल रहा है।
दोस्तों हम बात कर रहे हैं राह इश्क में मुराकबा पे, तो हम मुराकबा की एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत यहया बिन मुआज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह बल्ख तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो शहर बस्ताम में आरजी क़याम के दौरान आपकी मुलाकात हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हो गई। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने यहया से पूछा, आप कौन हैं? जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि यहया बिन मुआज़ राज़ी, कि मैं यहया बिन मुआज़ राज़ी हूँ। इस पर हज़रत बायज़ीद बस्तामी फरमाने लगे कि तुम्हारी शक्ल सूरत मुझे कुछ शनासी लगती है, मुझे याद पड़ता है कि मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी का ये मुशफ़िकाना अंदाज़ देखकर हज़रत यहया बिन मुआज़ को बहुत रूहानी खुशी हुई। उन्होंने हज़रत बायज़ीद से दरियाफ्त किया कि क्या मैं आपके पास रह सकता हूँ? तो हज़रत बायज़ीद ने कहा, मैं तो खुद ही चाहता था और काफ़ी अरसा से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। चुनांचे हज़रत यहया बिन मुआज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुस्तकिल तौर पर हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास रहने लगे। इस दौरान हज़रत यहया का ये असूल रहा कि वो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मामूलात ज़िंदगी का बगौर मुशाहिदा करते और फिर इन पर अमल पैरा होने की कोशिश भी करते। या मैं एक बात वाज़े कर दूं कि जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं ना, वो जहाँ अल्लाह का वली कोई देखते हैं ना तो वो वहाँ रुक जाते हैं। वो उनकी उठने बैठने, अपनी उनकी मामूलात ज़िंदगी पर गौर करते ताकि वो उनको कापी कर सकें। वो उनकी अच्छी आदतें, उनकी इबादत का अंदाज़, उनकी मामूलात के वो क्या करते हैं, इबादत कैसे करते हैं, वो क्या कौन सा काम कर रहे होते हैं डेली, उनकी रात और शब रोज़ उनके कैसे गुजरते हैं। तो ये अल्लाह की वलियों की और अल्लाह के नेक बंदों की ये खासियत रही है कि वो हमेशा जो है वो ये बात ज़रूर करते हैं। मतलब हम जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है ना तो आप उसके बारे में ही जानते हैं। उनको चूँकि इंटरेस्ट अल्लाह के ज़िक्र में है, अल्लाह की बात में, अल्लाह की याद में, तो जो अल्लाह को इस तरह याद करता है, जो जितना गहरा जिससे अल्लाह का ताल्लुक़ है, जो रूहानी तौर पे अल्लाह ताला से ज़्यादा जो है वो मजबूत है, तो वो लोग तलाश में रहते हैं कि जो मालिक का जिक्र करता है वो कैसे जिक्र करता है, वो शब रोज़ अपने मैनेज कैसे कर रहा है, उसका तरीक़ाकार क्या है जिक्र करने का, तो उनको फॉलो करते। जो जहाँ हमारे इंटरेस्ट है हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं, जी अब इन्होंने क्या किया, ये क्या करते हैं। लेकिन जो अल्लाह वाले हैं उनका तरीक़ाकार और था। यही बात मैं हर रोज़ आपको समझा रही हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ज़रूर अपने अल्लाह के साथ जुड़ जाएँ। और ये सोबत का बड़ा असर होता है। सोबत आप उन बंदों की अख्तियार करें जो अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं, जो अल्लाह ताला का जिक्र करते रहते हैं। तो हज़रत यहया बिन मुआज़ जो हैं तब उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि हज़रत बायज़ीद बस्तामी अल्लाह के वली हैं, तो उन्होंने जब कहा ना कि मैंने जब मिले हज़रत से, हज़रत बायज़ीद से, हज़रत यहया बिन मुआज़, तो खुद हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने कहा कि मैंने क्यों देखा हुआ है आपको। तो उन्होंने शुक्र किया कि उन्होंने ये फ़िक्रा बोला है। उन्होंने कहा जी अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ देर आपके साथ रह सकता हूँ। उन्होंने कहा जी रह लें। अब वो रह रहे हैं तो वो नोट कर रहे हैं कि इनका मामूलात ज़िंदगी का बगौर मुशाहिदा करते, फिर इन पर अमल पैरा होने की कोशिश करते। एक दिन हज़रत यहया बिन मुआज़ मुस्तकिल तौर पर हज़रत यहया बिन मुआज़ हस्ब मामूल हज़रत बायज़ीद के पास बैठे, इनकी तालीमात से मुस्तफ़ीद हो रहे थे कि अचानक हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपसे सवाल किया कि यहया, मेरे पास रहकर तुम्हें कुछ हासिल भी हुआ है? वाह 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 वाह, ये है वलियों के काम, ये है विलायत, यही मुराकबा आपको समझा रही हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आ जाए। आपने पूछा कि क्या तुझे कुछ मेरे पास बैठने से मिला भी है, कुछ हासिल भी हुआ है? तो अचानक हज़रत बायज़ीद ने जब आपसे सवाल किया तो हज़रत यहया, मेरे पास रहकर तुम्हें कुछ हासिल हुआ है, यूं ही बेकार वक्त गुजारने का एहसास हो रहा है, या फिर यूं ही बेकार वक्त गुजारने का एहसास हो रहा है? वाह। तो हज़रत यहया बिन मुआज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जवाब दिया, हज़रत आपकी नज़री इल्तफ़ात के बगैर मुझे भला क्या हासिल हो सकता है, लेकिन अगर आप मुझे कुछ अता करना चाहें तो ये मेरी खुशकिस्मती खुशबख्ती होगी। हज़रत बायज़ीद ने कहा कि दरअसल मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी तवज्जो मेरी जानब मरकूज़ रखो। चुनांचे इस रोज़ के बाद हज़रत यहया बिन मुआज़ ने हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मामूलात ज़िंदगी पर पूरी तवज्जो मरकूज़ कर दी और उनके हर फेल का बगौर जायज़ा लेने लगे।
حضرت باجزید بسطامی جب مراقبے میں مشغول ہوتے تھے تو ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی تھی۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد پنجوں کے بل ایڑیاں اٹھا کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر صبح کا اجالا پھیلنے لگتا تو دیوار یا کسی درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے، تو اس کے بعد دوبارہ سجدے میں چلے جاتے، جو کہ خاصا وقت ان کو دراز ہوتا۔ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد آپ طویل دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ اللہ والوں کی عبادت ہے، یہ اللہ والوں کی عبادت ہے۔ تو ایک روز حضرت باجزید بسطامی طویل سجدے کے بعد دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، تجھ سے ایک قوم نے تجھ کو طلب کیا ہے، تو نے اس کی دعا قبول کی، اس کو پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، زمین کو طے کرنا اور ماہیت کو بدل دینا بطور کرامت سکھایا۔ اس پر راضی بھی ہوگی، وہ قوم اس پہ راضی بھی ہو گئی، لہٰذا میں ان تمام باتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ ابھی آپ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ آپ کی نظر حضرت یحییٰ بن معاذ پر پڑی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت یحییٰ نے جواب دیا کہ میں آپ کے در کا درباری یحییٰ بن معاذ ہوں۔ تو حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر سوال کیا، تم یہاں کب سے کھڑے ہو؟ میں یحییٰ بہت دیر سے کھڑا ہوں، یحییٰ بن معاذ نے جواب دیا۔ آپ کا جواب سن کر حضرت باجزید بسطامی تو خاموش ہو گئے، مگر یحییٰ بن معاذ نے سلسلہ کلام جاری رکھا اور باجزید سے دریافت کیا کہ حضرت آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، کیا مجھے آپ اپنی کیفیت کے بارے میں کچھ بتانا پسند فرمائیں گے؟ میں اکثر سوچتا ہوں کہ آپ اتنی دیر مراقبے کی حالت میں اور پھر سجدے میں کیوں پڑے رہتے ہیں۔ تو حضرت باجزید بسطامی کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمانے لگے، سنو یحییٰ، مراقبہ کے دوران مجھے قدرت نے آسمانوں کی سیر کرائی ہے، پھر غیب سے مجھے آواز آئی ہے کہ بتا تجھے کون سی شے پسند ہے تاکہ وہی تیرے حوالے کر دی جائے۔ تو میں نے جواب میں کہا، اے میرے خدا، تیری قدرت دیکھ کر میں حیران ہوں کہ تجھ سے کیا شے مانگوں۔ میرے اس سوال پر غیب کی طرف سے مجھے مطلع کیا گیا ہے کہ باجزید اللہ کے محبوب اور پیارے بندوں میں شامل ہے، اور تو جس طرح سے صدق کے دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسے قدرت نے بہت پسند کیا ہے۔ حضرت باجزید نے یحییٰ کو مراقبے کے دوران ساری کیفیت بتا کر کہا کہ آسمانوں کی سیر اور غیب سے آنے والی آواز نے مجھے رشک میں مبتلا کر دیا ہے۔ حضرت باجزید بسطامی کی باتیں سن کر حضرت یحییٰ بن معاذ پر عشق الہی کا غلبہ بہت زیادہ ہو گیا اور تلاش حق میں محو ہو گئے۔ یہ ہے ولیوں کی عبادت اور یہ ہے عبادت کا طریقہ کار۔ ایسے کریں مالک کی عبادت کہ آپ جب اس کی عبادت کریں تو آپ کو لگے کہ آپ اس سے بات کر رہے ہیں۔ ایک خاص کیفیت میں جائیں، یہ خاص کیفیت میں جہاں آپ کو یہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت میرے رب کی صرف مجھ پہ ہی نگاہ ہے، اور آپ اپنے آپ کو پیش کریں اپنے مالک کے سامنے، اب پھر دعا کریں، دیکھیں وہ آپ کو کیا عطا کرتا ہے، اس سے اس کو مانگیں، سارا جہان آپ کا ہو جائے گا۔ لگے رہیں، جڑے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، دعا دیتے رہو، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی۔ زندگی رہی تو